नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय को कितना पेमेंट मिलता है। एक रेलवे ग्रुप डी का जो कर्मचारी होता है वो महीने के अंत में कितना कमा लेता है। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे भाई होंगे जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होगा कि वो जान पाएँ कि उनको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद महीने के अंत में कितना वो पेमेंट कमा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सैलरी स्लिप, ये मई 2025 का सैलरी स्लिप है और इसमें जो कुछ मेरा पर्सनल डाटा है उसको हमने हाइड करके रखा हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में और अपने पद के बारे में। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और हम अभी असिस्टेंट टीआरडी के पद पर काम करते हैं। और देखिए इधर कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। ये लेवल 1 जो लिखा है ये अभी रेलवे ग्रुप डी जो होता है लेवल 1 के अंतर्गत आता है, तो मेरा लेवल 1 है। और जो मेरा अभी बेसिक पे है, मेरा मूल वेतन है 19,100 है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 से शुरू होता है। मेरा 19,100 इसलिए है क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट लग चुका है। तो पहला इंक्रीमेंट लगा तो 18,500 हुआ और दूसरा इंक्रीमेंट लगा तो 19,100 हुआ। और अगला इसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो आने वाला इंक्रीमेंट लगेगा वो 1/1/2026 को लगने वाला है। और इधर कुछ डाटा दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अर्निंग का। एक रेलवे ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कौन कौन सा अलाउंस दिया जाता है और किस किस तरह के अलाउंस को जोड़ के कितना पेमेंट बन पाता है। तो देखिए सबसे पहले होता है बेसिक पे। तब बेसिक पे मेरा है अभी 19,100 और इसके बाद डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है अभी 55% है बेसिक का, तो इस हिसाब से मेरा 10,505 रुपये बन जाता है। और ये जो है हाउस रेंट अलाउंस ये जो है XYZ सिटी के हिसाब से मिलता है। मान लीजिए कि अगर आप X सिटी में आते हैं तो आपको बेसिक का 30% दिया जाएगा, अगर Y सिटी में आते हैं तो बेसिक का 20% और अगर Z सिटी में आते हैं तो बेसिक का आपको 10% दिया जाएगा। तो हम जहाँ अभी वर्तमान में काम करते हैं Z सिटी के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, तो इसलिए हमको हाउस रेंट अलाउंस है 10% मिलता है। मेरे बेसिक का 10%, तो 1910 रुपये मिल जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये 1395 रुपये मिल जाता है। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस है जो कि कभी कभी बनता है कभी कभी नहीं भी बनता है। अगर हम नाइट में कभी किसी मंथ काम करते हैं तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनता है। तो हालांकि अब की बार काम किए थे इसलिए मेरा 1395 रुपये ये नाइट ड्यूटी अलाउंस बन गया है। और ये है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये भी हमेशा नहीं बनता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस कभी कभी बनता है। मान लीजिए कि अगर जो सरकारी छुट्टी है उस दिन अगर किसी कारणवश अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है, चाहे कोई काम के लिए आपको बुलाया जाता है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट अलाउंस देती है, तो इसको बोलते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो कि हमको 480 रुपये मिला है। और ये है ट्रेवलिंग अलाउंस। तो देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस जो हमको मिला है 9375 रुपये मिला है। ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है हर एक डिपार्टमेंट में नहीं ही बन पाता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें कि जैसे TLAC हो गया, ट्रैक मशीन हो गया या TRD हो गया, तो इस सब में ट्रेवलिंग अलाउंस ठीक ठाक बन जाता है। ट्रेवलिंग अलाउंस का है कि अगर आप अपने हेडक्वार्टर से अगर आप 8 किलोमीटर अधिक दूरी पे काम करने जाते हैं तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं कि कुछ इसमें रेलवे कटौतियाँ भी करता है। तो कौन कौन सा कटौतियाँ करता है, तो देखिए रेल एम्प्लॉय इंश्योरेंस है, इसके तहत हमको अभी 30 रुपये काट दिया जाता है। और ये NPS है जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसके तहत 2961 रुपये काट लिया जाता है। तो कुल मिला के कटौतियाँ हो गया। और अब बात करते हैं कि कितना ग्रोस पे बनता है। तो जो ग्रोस पे है मेरा अभी ग्रोस पे 43,160 रुपये बन गया है इस मंथ में। और मेरा जो कटौतियाँ हुआ है कुल कटौतियाँ वो हो गया 2991 रुपया। तो ये हो गया नेट पे, जो कि कुल कटौतियाँ के बाद ग्रोस पे से मिलता है, जो कि अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस महीने हमको 40,169 रुपये क्रेडिट हुआ है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से वीडियो समझ में आया होगा कि एक रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को कौन कौन सा सुविधाएं दिया जाता है और कौन कौन सा अलाउंस दिया जाता है और कितना पेमेंट मिल जाता है।
अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है या कोई अन्य डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई आपको दे पाएँ। धन्यवाद।